उस समय मेरा वेट 73 kgs था। काफ़ी वेट गेन कर लिया था मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया एंड देन विद इन 3.5 मंथ्स मैंने अप्रॉक्स 15 kgs लूज़ किया। गुवाहाटी में जिम किया है, जयपुर में किया है, गुड़गांव में किया है, बट जिस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ के जिम में, यहाँ मतलब घर से सुबह 5 बजे निकल के अकेले पैदल आने में, यहाँ जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ मुझे हुई है, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ही होती होंगी। मेरे लिए बहुत न्यू था। बिहार के मधेपुरा जिले में है और मधेपुरा का यह शाही जिम है और यहाँ की तस्वीर आपको एक बार दिखा देना चाहेंगे। यह जो तस्वीर देखिए, पीछे में कई सारे युवा साथी हैं जो जिम कर रहे हैं, लेकिन यह वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए कि यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम कंचन है। इन्होंने 15 kg अपना वेट लॉस किया है। तो हमारे साथ कंचन जी है जो हालांकि यूपी से बिलोंग करती है, लेकिन मधेपुरा में रहकर इन्होंने जिम किया है और जिम करने के बाद इन्होंने अपना 15 kg वेट लॉस किया है। कैसे? फर्स्टली तो डिसिप्लिन होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। और मैं लास्ट ईयर जब ये जिम ओपन हुआ था, मैंने ज्वाइन किया था 25 जनवरी 2023 में। सो मैं सुबह आती थी। उस समय मेरा वेट 73 kgs था। काफ़ी वेट गेन कर लिया था मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया एंड देन विद इन 3.5 मंथ्स मैंने अप्रॉक्स 15 kgs लूज़ किया। मैंने रोज़ 2 घंटे जिम में दिए और कार्डियो किया, जुम्बा किया एंड देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी किया मैंने। एडिशनली जिम तो 20% होता है वेट लूज़ का। घर जाके जो सेक्रीफाइस मैंने किया डाइट मेंटेन करके, वो 80% था, जिसकी वजह से मतलब मैंने पूरा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि जो सिटी होता है, शहरों की बात करें, दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, गुड़गांव हो, ऐसे शहरों में लड़कियों को कोई झिझक नहीं होती है जिम जाने में। बेझिझक लड़कियां जिम जाती है। लेकिन एक बिहार का, उसमें मधेपुरा जिला, यहाँ पर जब आप जिम आ रही तो क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ रही थी? एक्चुअली मैंने गुवाहाटी में जिम किया है, जयपुर में किया है, गुड़गांव में किया है, बट जिस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ के जिम में, यहाँ मतलब घर से सुबह 5 बजे निकल के अकेले पैदल आने में, यहाँ जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ मुझे हुई है, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ही होती होंगी। मेरे लिए बहुत न्यू था। लेकिन जैसे कि जिम के जो ओनर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। घर से भी सपोर्ट मिला और डेडिकेशन और डिसिप्लिन तो था ही मेरे अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे स्टार्टिंग में आने में। सुबह सुबह उठ के अकेले आना जाना। जिम के अंदर आने के बाद तो माहौल फिटनेस को लेकर रहता ही है। सभी अपनी फिटनेस पे ध्यान दे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इधर की तस्वीर दिखा दीजिए। सभी युवा साथी अपने फिटनेस में लगे हुए हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जिम का माहौल ठीक है। लेकिन आप रास्ते पे जो चल रही होंगी, लोग देख रहे होंगे कि मधेपुरा शहर में ये लड़की कहाँ जा रही है, तो कुछ कमेंट, कुछ ऐसा कुछ भी होता है? पहले तो लोग यहाँ पे बहुत देखते हैं कि ये लड़की ऐसे आउटफिट में सुबह सुबह कहाँ जा रही है जूता पहन के। फिर कुछ आउटफिट को लेके समझा दें, क्योंकि बहुत दर्शक आउटफिट का मीनिंग है कपड़े। अच्छा, कपड़े, जो जिम के जो कपड़े होते हैं, जो आप देख सकते हैं मैंने पहन रखे हैं। अब जिम में साड़ी पहन के तो मैं आके एक्सरसाइज करूँगी नहीं, तो ऑब्वियसली कपड़े तो चेंज करने होंगे। तो उस वजह से भी मुझे काफ़ी ऑकवर्ड, मतलब अजीब फील हुआ था। और एडिशनली जो मैं जब जिम करके आती जाती थी तो कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स मुझसे पूछती थी कि दीदी आप कोचिंग करने जाती हैं क्या? मैंने बोला नहीं, जिम करने। तो ऐसे बोलते जिम, ऐसे वो मुंह बनाते थे और यही सब। लेकिन जिम में आने के बाद तो मन लगता था मेरा बहुत जिम करने में। यानी आप जो यहाँ पे रह रही हैं, तो आपके पति जॉब में है? जी हाँ। तो पति ने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं किया? नहीं, वो वही बोलते थे जिम जाओ जिम जाओ। काफ़ी वेट गेन हो गया है और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती थी। कितना वेट गेन किया था आपने? देखिए 2020 में मेरा 56 kgs था।
फिर शादी हुई, लॉकडाउन, बेबी, तो फिर उसके बाद मेरा 73 kgs हो गया। तो आप देख लीजिए मेरा तकरीबन 15-16 किलो बढ़ गया था, जो मैंने यहाँ आके कम कर लिया था। यहाँ जब मैं आया तो आप देख रहे थे आप जुम्बा कर रही थी, जी जी। तो क्या कुछ योगदान रहा आपके फेट लॉस में जुम्बा का? जुम्बा अगर आप आधा घंटा भी करते हैं ना तो उसे बहुत ही बेनिफिट होता है। जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका फैट लूज दिन भर होता रहता है, पर अगर आप सिर्फ अगर स्टार्टिंग में आधा घंटा भी जुम्बा कर लेना, जुम्बा कंटिन्यू एक्सरसाइज होता है, उसमें रुकना नहीं होता है, एक तरह का डांस होता है, तो उसमें आपकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है और आप बहुत दिन भर या मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं और एनर्जी भी आती है, पॉजिटिविटी आती है और बहुत जल्दी आपका कैलोरी बर्न होता है। अच्छा, फेट लॉस की जर्नी की बात करें तो क्या शेड्यूल रहता था आपका, सुबह उठने के बाद तक रात में सोने तक? सुबह मैं कैसे भी करके 5 बजे जग जाती थी, उसके बाद वही लेमन विथ गर्म पानी के साथ पीती थी, जिम के लिए रेडी होती थी, आती थी, फिर जिम करने के बाद घर जाती थी और 1 घंटे के बाद ही कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे फुला हुआ मूंग होता है ना, स्प्राउटेड मूंग कहते हैं उसको, वो खाती थी, ग्रीन टी पीती थी और मैंने चीनी, रिफाइन और मैदा और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। यही है, आपको फैट लूज करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ घर का खाना खाना है। यही, ज़्यादा खाना खाना है, कम खाना? बाहर का खाना बंद करना है। घर का खाना कितना खाना है? घर में आप ना रिफाइन छोड़ दीजिए, एक टाइम घी खाइए, वो भी घर का हो तो, बाहर का खरीदा हुआ घी नहीं। लंच में आप थोड़ा दाल चावल खा लीजिए सिंपल, एंड देन फ्रूट डाइट लीजिए आप। इनकी फ़ोटो जो है वह साइड स्क्रीन पे चल रही होगी, जब इनका वेट ज़्यादा था तब की फ़ोटो और अभी आप देख लीजिए। इसीलिए इनसे बात करने का मैंने कोशिश किया कि इनकी जो फैट जर्नी है वह आप तक पहुंचा पाए, कि क्या कुछ ख़ास रहा है इनकी फैट लॉस करने की जर्नी में। आप ये बताइए यहाँ पे किस तरह का माहौल है, अगर शाही जिम की बात करें तो? मैं यहाँ 2020 से हूँ और मैं जिम के लिए सर्च कर रही थी यहाँ मधेपुरा में 2022 से, पर यहाँ पे तो मेंटेनेंस नहीं है उतना, बिजनेस खोल लेते हैं, बट मैंने एक दिन देखा गूगल में शाही जिम है, मैंने आके इंक्वायर किया, 1-2 दिन आके देखा, काफ़ी मतलब यहाँ पे ऐसा जिम खुल गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ऐसा जिम, इस तरह का जिम ये पहला ही है यहाँ पे मधेपुरा में। हाँ। मुझसे कोई भी पूछते हैं आपने कैसे कर लिया ये वो, तो मैं इनको ये बोलती हूँ शाही जिम, और मुझे यहाँ का माहौल पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो लड़कियाँ मधेपुरा की आसपास की जिम जाना चाहेंगी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बहुत झिझक होती है उन्हें जिम तक आने में और बात करने में कि कैसे जिम किया जाए, और वो एक होता है ना दायरा, वो अपना दायरा सेट कर ली है कि घर में रहना है, अपनी पढ़ाई करनी है, जिम जाने से घबराहट होती है, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? झिझक जो है वो आपके अंदर है, और जितना आप सोचती हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब आपके अंदर की बात है, आप ये सब छोड़िए। अगर आपको फिट रहना है तो आप जिम आइए सुबह या शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, और लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे वो उन पे छोड़ दीजिए, उनको जो कहना है कहने दीजिए, उनको जो सोचना है सोचने दीजिए। उनकी वजह से आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज मेरे लिए वो भी है। जिस दिन एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ किसी वजह से, मान लो घर जाना पड़ा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। जिम कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक नीड है, मैं तो ये कहूँगी। चलिए, तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक फॉलो ज़रूर करें।